बड़ी खबर मिल रही है, बिजली गुल की शिकायत निस्तारण में अब होगी पारदर्शिता। जयपुर डिस्कॉम की कॉल सेंटर सेवाओं में बदलाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। फर्जी क्लोजर की शिकायतों के समाधान के लिए सीएमडी का नया प्रयास। सीएमडी आरती डोगरा के निर्देश पर नए टेंडर में कॉल सेंटर एफआरटी सेपरेट। डिस्कॉम प्रशासन ने कॉल सेंटर और एफआरटी का अलग अलग टेंडर किया। कॉल सेंटर के 56 करोड़ के टेंडर में 5 कंपनियों ने दावेदारी पेश की, जबकि एफआरटी का 476 करोड़ का टेंडर अभी प्रक्रियाधीन है। 26 मार्च को खुलेगी बिड। इन दोनों टेंडरों के फाइनल होने के बाद जो भी कंपनियां काम संभालेगी उन्हें थर्ड पार्टी के यूटिलिटी बिलिंग सिस्टम यानी यूबीएस पर कामकाज करना होगा। इन अलग अलग चैनल से उम्मीद ये है कि शिकायत से लेकर निस्तारण पर चेक रहेगा। उपभोक्ताओं की शिकायत के फर्जी निस्तारण की दिक्कतों से पूर्ण निजात मिल सकेगी। फिलहाल सेवा प्रदाता सांधा एंड कंपनी तीनों डिस्कॉम का ये काम पूरा कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा से। विकास, बिजली गुल की शिकायत निस्तारण में अब पारदर्शिता होगी, कैसे होगी? सीएमडी के निर्देश क्या है? देखिए, बिल्कुल जयपुर डिस्कॉम के अंदर इस वक्त बड़ा टेंडर एक फाइनल किया जा रहा है, जिसमें कि कॉल सेंटर और एफआरटी उन दोनों ही काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है और उपभोक्ताओं की सेवाओं से जुड़ा हुआ सीधा ही काम है, इसका टेंडर जो है फाइनल किया जा रहा है। लेकिन इस टेंडर में इस बार एक नई कवायद जोड़ी गई है। अभी तक कॉल सेंटर एफआरटी का काम जो है एक ही कंपनी की कर रही थी, लेकिन अब सीएमडी आरती डोगरा ने जब कार्यभार संभाला तब एक नई चीज सामने आई थी कि फर्जी क्लोजर यानी कोई भी शिकायत होती है तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं किया जाता, उसको निस्तारण नहीं किया जाता और उसको फर्जी क्लोजर उसका कर दिया जाता है। तो इस तरह की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। उसके बाद में एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के लिए और साथ में चेकलिस्ट तैयार करने के लिए एक नया प्रयास किया गया है, जिसमें कि कॉल सेंटर का टेंडर अलग किया गया है और साथ में एफआरटी का टेंडर अलग किया गया है। यानी कि दोनों कामकाज अलग होंगे। कॉल सेंटर में उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज होगी, एफआरटी उन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करेगी और इन दोनों की मॉनिटरिंग के लिए थर्ड पार्टी यूटिलिटी बिलिंग सिस्टम जो उसको लागू किया गया है यूबीएस, जो कि बीसीटीआईएस जो है वो इसको लागू करेगी। वो ये मॉनिटरिंग करेंगी कि जो शिकायत दर्ज की गई वो कितनी देर के अंदर एफआरटी के पास पहुंची है और एफआरटी ने कितनी देर में इसको निस्तारण किया है और क्या समयबद्ध उसका निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है। तो पूरी कवायद जो है 3 अलग अलग चरणों में होगी, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को ये मिलेगा कि फर्जी क्लोजर की जो समस्या है उससे निजात मिलेगी। उपभोक्ताओं की जो शिकायतें होगी उनका समयबद्ध निस्तारण किया जा सकेगा। जी विकास, यही मेरा सवाल जो आपकी अंतिम लाइन थी कि पारदर्शिता तो होगी, लेकिन वाकई समयबद्ध निस्तारण के लिए कैसे प्रोसेस को इसमें जोड़ा गया है? देखिए शिखा, अगर बात करें थर्ड पार्टी यूटिलिटी बिलिंग सिस्टम जो जोड़ा गया है इसमें यूबीएस, उसके माध्यम से दोनों ही एजेंसियां, चाहे वो कॉल सेंटर हो चाहे वो एफआरटी हो, दोनों ही एजेंसियां कितनी देर में अपनी कॉल को दूसरी ट्रांसफर कर रही है और उस ट्रांसफर की हुई कॉल का कितनी देर में निस्तारण किया जा रहा है, ये पूरी मॉनिटरिंग जो है वो यूबीएस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। तो इसमें मिलीभगत की संभावना काफी कम है, आशंका काफी कम है कि कोई भी कंपनी, जो एक ही कंपनी सुधार का काम भी कर रही है, कॉल सेंटर का काम भी कर रही है और रिपोर्टिंग का काम भी कर रही है, तो तीनों काम अगर एक ही कंपनी करती है तो अपनी कमियां छुपाने के लिए वो अपने सिस्टम से काम करती है। अब थर्ड पार्टी का सिस्टम जो है इसमें यूज किया जाएगा, सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा, तो इससे किसी भी तरह की मिलीभगत जो है वो नहीं की जा सकी, ऐसी उम्मीद इस बार इस पूरी कवायद से लगाई जा रही है। जी बिल्कुल विकास, अर्थात कहा जा सकता है कि सुधार, फिर बदलाव और मॉनिटरिंग, ये तीनों कारगर साबित होगी और इस तरह से निस्तारण भी जल्द ही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विकास, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।